हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने ले लिया है तारू आधा किलो, 2 प्याज लिया है छील के छोटे छोटे, इनको हम काट लेंगे और इन सारी चीज़ों को हमें बारीक पीस के पेस्ट बना लेना है। अच्छी तरीके से इनको हमें पीस लेना। अदरक का टुकड़ा है यहाँ पर आधा इंच का और लहसुन की 8 से 10 कलियाँ हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें बारीक पीसना है। और जो ये हमारा अतारू है, आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी तरफ इसको अतारू बोलते हैं। ये ज़मीन के अंदर होता है, जैसे शकरकंदी होती है सेम उसी तरीके का इसका पेड़ भी होता है। इसको हम काट लेंगे और इसको अगर आप प्लांट करना चाहते हैं, अगर आपको भी ये तारू उगाना है, तो जैसे मतलब कृषि में लोग किसान लोग बनाते हैं उसी तरीके इसको अगर आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो इसका पौधा तैयार हो जाएगा और इसके नीचे अतारू बन जाएगा। तो इसको हम छील लेंगे। तो ऐसे अब ये देखिए फ्रेंड्स, पिंक कलर का निकल रहा है ऐसे ऐसे। तो पहले हम इसको अच्छी तरीके से छील के धो लेते हैं। तो छील के मैंने धो लिया है साफ़ सुथरा। हाँ, ऐसे करके अब इसको सफाई से अब हम इसको काट के छोटे छोटे पीसेस सब्जी के लिए तैयार कर लेंगे। तो इसमें चिपचिपा जैसे होता है, जैसे भिंडी में होता है फ्रेंड्स, और जैसे अरबी में होता है सेम उसी तरीके इसमें मतलब चिपचिप टाइप में होता है इस तरीके से। तो जैसे भिंडी में होता है, आपने देखा होगा भिंडी में एक चिपचिपा सा रहता है और अरबी में रहता है, उसी तरीके इसमें भी रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया है और अतारों को काट लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, तेल डालेंगे। तेल डालेंगे यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ही ऐड करेंगे तेल, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर सब्जी में तेल का एकदम कम इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल लिया है मैंने और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इस तरीके से इसको हमें फ्राई कर लेना है। इसको 5 से 7 मिनट हमें फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। इस तरीके से पीसेस जो चिपक गए हैं, चिपचिप होता है ना, तो चिपक गए हैं तो इसको हमें अलग कर लेना है इसी तरीके से और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्राई करने में मुझे पूरा 8 मिनट लग चुका है और इसको सारी पीसेस मैंने अलग भी कर लिया है। तो इस तरीके से हमें इसको फ्राई कर चुके हैं। अब हम इसको बाहर कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। इस तरीके से सब्जी बनाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको बाहर कर लेते हैं, तो फिर आगे का बताते हैं। तो इसको पहले बाहर कर लेते हैं और ठंडा होने देंगे। तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आपकी तरफ अतारू को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी तरफ तो अतारू ही बोलते हैं। और ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर से आना। तो ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल और ऐड कर देंगे। तो इसलिए तेल ऐड करना थोड़ा सा एकदम ऐड करना है, बस ज़्यादा नहीं। तेल हमारा गर्म हो चुका है क्योंकि गैस हमारा पहले से जल रहा है। तो देखिए फ्रेंड, कितना फटाफट से तेल गर्म। यहाँ पर हम कढ़ी पत्ता ऐड करेंगे। कढ़ी पत्ता अगर आपके यहाँ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल हमारे यहाँ है पेड़, तो इसलिए हम कढ़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं। और आसपास भी छोटे छोटे पौधे हैं तो मिल जाता है। तो यहाँ पर मेथी दाना लिया है आधा चम्मच और अजवाइन भी लिया है आधा चम्मच। दोनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इनको हम पका लेंगे इस तरीके से। मेथी थोड़ा ब्लैक हो जाए तभी अच्छी से लगता है पक गई, नहीं तो फिर लगता है कच्ची है। तो इसलिए मेथी थोड़ा लेट तक पकती है, तो इसलिए मेथी पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि 2 से 3 सेकंड। तो इस तरीके से चला देंगे तो दाने जो हैं जल्दी पक जाएंगे। और जो फिर हमने पेस्ट बना करके तैयार किया था प्याज, अदरक, हरा मिर्च, लहसुन का, उसका इसी में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट। तो इसलिए अब हम इसे भी भून लेंगे, फटाफट से इसको चला लेते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। लहसुन पीस जाने के बाद मसाला चिपकता बहुत, बस यही प्रॉब्लम होती है। तो इसमें पीस के डालने में क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नहीं तो हम नहीं डालते पीस के, खड़ा ही डाल देते। तो अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में यहाँ पर ले लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और धनिया पाउडर
1 चम्मच। बस अब सारी चीज़ों को हमें पका लेना है। तो गैस मैंने बताया था कि ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसके लिए हमें करना क्या है कि 1 लेमन जूस लेना है, नींबू का रस, इसको ऐड कर देंगे मसाले में। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और सब्जी का चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से मसाले को हमें भून लेना है नींबू का रस डाल के। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से हमें पका लेना है। तो देखिए हमारा मसाला पक कर के तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमें यहाँ पर नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। गरम मसाला का प्रयोग हमें बाद में करना है, गरम मसाला पहले नहीं डालना है। इस तरीके से नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने फ्राई किया था तारू की पीसेस उसको भी ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसी मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करके चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें गर्मा गर्म पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी नहीं ऐड करना, नहीं तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है और ग्रेवी भी अच्छी नहीं बनती। इसलिए थोड़ा गर्म करने से पानी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करना है ग्रेवी के लिए। और गरम मसाले का प्रयोग हमें बाद में करना है। तो इस तरीके से पानी हमें ऐड करना है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरीके से पानी ऐड कर देंगे। तो सब्जी पकने में पूरा 10 से 5 मिनट लगना है, 15 मिनट भी लग सकते हैं। अच्छी तरीके से जब गल जाएगी तभी हम इस सब्जी को पकी समझेंगे। अब हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर देंगे आधा चम्मच ऊपर से, इस तरीके से। अब हमारी सब्जी में सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं, कुछ भी नहीं डालना, बस सब्जी को पकाना है और वो भी 10 से 15 मिनट। तो इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट का इंतज़ार करेंगे। इस तरीके से इसको ढक देना है। तो हमारी सब्जी पक कर के तैयार है, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से हमारी सब्जी गल कर के पकी है। हम आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाएंगे कि पकी है कि नहीं। ये देखिए कितनी ईजिली से फूट रहे हैं पीसेस और कितना अच्छे से देखिए गल चुकी है सब्जी। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, सब्जी हमारी पक चुकी है और खाने के लिए तैयार है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।